जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। आज हम कालका पुराण के 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कल के एपिसोड में मैंने आपको वराह का और सरव का जो द्वंद्व हुआ, वराह यानी विष्णु अवतार, सरव यानी शिव अवतार, शंकर अवतार, उसमें एक दो लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने कमेंट्स देखे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सरव तो नरसिंह जी से लड़े थे। वो भी मैंने बताया है, एक बार आप लोग पूरा सुना कीजिए। और बाद में नरसिंह कैसे नर नारायण के रूप में जो है उदित हुए, ये मैंने पूरी कथा उसमें बताई है। आज की कथा उससे आगे की ओर है। और जो वराह यानी शंकर और विष्णु जब लड़ रहे हैं तो का अंशावतार के बीच जब द्वंद्व चल रहा हो, तो आप समझिए कि पृथ्वी की क्या गति हुई हो। यानी अगली बार जो महाप्रलय की लीला रची पर ब्रह्म ने, उस लीला के पीछे ये युद्ध था। इस युद्ध के कारण पूरी पृथ्वी का ध्वंस हुआ। दो बड़े विष्णु और शिव, उनकी आत्मा, उनके बीच का जो संग्राम है, वराह, नरसिंह और सर्व के रूप में, उसके कारण पृथ्वी पूरी अस्त व्यस्त हो गई बुरी तरीके से। और भगवान विष्णु को ये अनुभूति हुई, ये महसूस हुआ कि इस पृथ्वी की पुनः संरचना करनी होगी और इस बार कुछ दूसरे तरीके से करनी होगी, ताकि वराह अवतार में जैसे अहम भाव जागृत हो गया था, वो भाव जागृत ना हो। अगली बार सौम्य रूप होना चाहिए, थोड़ा सौम्यता लिए हुए हो। वराह की आकृति मैंने आपको बताई है। इससे हमें एक और बात सीखने को लगता है कि परमात्मा भी कोर्स करेक्शन करते हैं। इसलिए आपस में यदि कभी कोई गलती हो जाए, घर परिवार में, मित्र संगी साथियों में, अपने ऑफिस के काम में, तो उसको स्वीकारना चाहिए, ना कि अपने ईगो से कि मैं ही सर्वव्यापी पर ब्रह्म हूं, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये बात नहीं रखना चाहिए मन। और यदि आपको लगता है आप ठीक हैं तो आप तर्क रखेंगे, यदि आपको लगता है कि आप ठीक नहीं है तो कोर्स करेक्शन करेंगे। और भगवान विष्णु को यह महसूस हुआ कि कोर्स करेक्शन का वक्त आ गया, क्योंकि पृथ्वी का ध्वंस हो गया, एक महायुद्ध जैसा हुआ। गण के गण उतरे शिव की तरफ से, उनकी तरफ से। और आप सोच के देखो कि वराह का शरीर कितना बड़ा था, कि यज्ञ वराह कहा गया उनको। और यज्ञ की पूरी उत्पत्ति के लिए जो है वराह का, जो मैंने आपको बताया था, और उनके जो 3 पुत्र थे, उनसे 3 अग्नियां प्रकट हुई। तो पूरी जब पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया चल रहा हो, उसके बाद ये स्थिति हो जाए, तो समझिए पुनः यानी कोर्स करेक्शन करना आवश्यक है। तो भगवान विष्णु ने कोर्स करेक्शन की शुरुआत की। कोर्स करेक्शन के लिए भगवान विष्णु ने, देखिए ये तो अभी आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि कितने विशाल, पृथ्वी से भी बड़ी आकृति थी इनकी। पृथ्वी इनसे मतलब परेशान हो गई थी, इतनी बड़ी आकृति थी। पृथ्वी को उठाना कोई मामूली बात नहीं। तो भगवान विष्णु ने कोर्स करेक्शंस करते हुए इस बार अपने अंश से कपिल को उत्पन्न किया। कपिल अवतार जो है वो भी भगवान विष्णु का अवतार है। कपिल वो जिन्होंने सांख्य दर्शन दिए, प्रकृति और पुरुष का दर्शन दिया। सांख्य दर्शन, अगर आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें सांख्य दर्शन का उल्लेख मिलता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। और गीता इसलिए संपूर्ण शास्त्र है, इसमें 6 के 6 दर्शन भी आ गए हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण, सबके का जो एक, आप टोटली में कहिए कि एक ग्रंथ अगर हिंदू जिसको कहे, जिससे कि उसको अपने सारे धर्म ग्रंथों का बोध हो जाए, उसे अपनी आत्मज्ञान का बोध हो जाए, वो गीता है। भगवान ने समेट दिया। 700 श्लोक हैं करीब उसमें सारे। तो आप ये और समझिए कि इतने सारे जो शास्त्रों में बिखरा पड़ा है, वो अलग अलग जिसको जिस रास्ते से जाना पड़े। आज एक पंडित जी का कमेंट में पढ़ रहा था कि आप किसी को आप गुमराह मत कीजिए, पुराण नकली हैं, उपनिषद हैं, और पंडित जी अपने नाम में अद्वैत लगाते हैं। अभी भी उनको पुराण और उपनिषद में 2 का भाव बना हुआ है, लेकिन अपने नाम के साथ वो अद्वैत लगाते हैं। यानी कितना भौतिक स्थूल नॉलेज है
इसके कारण दोनों में वो भेद कर पा रहे हैं। लेकिन अद्वैत अपने नाम के साथ आते हैं और दो का भेद है। जो पुराणों में है, जो उपनिषद में है, जो वेद में है, वो एक ही ज्ञान है, वो परब्रह्म है। तुम भी उसी परब्रह्म का हिस्सा हो और तुम्हें भी परब्रह्म बनना है। इतना ही ज्ञान है। उसकी अलग अलग कथा कहानियां यात्राएं हैं, अलग अलग विधियां हैं। इतना ही है कि वो परब्रह्म जब उसकी इच्छा होती है सृष्टि की रचना की, तब वो अपनी शक्ति को जागृत करता है। वो जो शक्ति जो स्त्री रूप में है, प्रकृति है, काली सरस्वती लक्ष्मी आप मान लें, और उसके बाद अपना विभाजन करता है, निर्माण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबके अंदर वही है। ये कहानी का सार यह है कि सबके अंदर वही है, और जो मानव आया है प्राणी प्राणी मात्र के अंदर वही है। अंत में सबको उसी में समाहित हो जाना है, जैसे सारी नदियां सागर में समाहित हो जाती है। तो पूरे हिंदू दर्शन का मूल सार ही है वह रूप में। लेकिन लोग जो है, क्या कहा जाए, इस पे तो क्या बोले। ये लोग वेस्ट की गाली देने की आदत के कारण स्वयं के अंदर ही अपने ही शास्त्रों को लेकर जो है गालियां विकसित कर ली हैं लोग क्या। तो उन्होंने कपिल को जो है, कपिल को अपने अंश से निकाला परब्रह्म ने, विष्णु ने, और हरि के हर रूप में वो सिद्धों में प्रधान थे। और उनको भगवान ने कि उन्होंने एक देख लिया था कि पशुवत आकार लेकर देख लिया कि वहां एक बात है कि आत्मा जिस शरीर में, उसके बड़े आध्यात्मिक निहितार्थ हैं। आत्मा जिस शरीर में है, उस शरीर, वो शरीर अगर तामसी शरीर है, पशुवत शरीर है, तो उस आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। तो आत्मा पे उसका प्रभाव पड़ा। आत्मा सिर्फ विष्णु की है, परंतु शरीर वराह की है, तो प्रभाव दिखा। आत्मा सिर्फ विष्णु की है और नरसिंह अवतार है, तो क्रोधा अवतार की तरह, जिनको दो खंडों में जो है आपको विभक्त कर, और महादेव सरब द्वारा और नर और नारायण के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अब ये जो सरब अवतार है, यानी शिव का अवतार, ये भी पशुपत अवतार है, अर्ध मानव, अर्ध पशु और अर्ध पक्षी। इसका भी नाश होना जरूरी है। इसलिए आप जो शरीर से जो भोजन ग्रहण करते हैं, यानी मांस भक्षण करते हैं, तो आपकी आत्मा भी उसी तरह से तामसिक होगी। तो भोजन में भी तामसिक है, सात्विक है, राजसी भोजन है। जैसा अन्न वैसा मन वाली बात है। जो भी हम ग्रहण करेंगे, जो भी हमारा रूप होगा, इसलिए शरीर और आत्माएं जुड़ी हुई। आपको यह समझना है कि आत्मा की जो यात्रा है वो इस शरीर के जरिए है। हम इस शरीर को पकड़ के ना रहें। हम अपने आप को देखें कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन शरीर के प्रति हमारा जो भाव है वो क्षुद्रता का भाव ना हो कि शरीर को त्याज्य बनाए। इस शरीर के कारण इस संसार को देख रहे हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चूंकि वराह के शरीर में है वो विष्णु की आत्मा, तो विष्णु की आत्मा भी अगर वराह के शरीर में है, तो वराह नियम से परे वो अराजकता पैदा करने के लिए आ जा सकती है। नर्सिंग में भी मनुष्य और डार्विनवादियों ने तो आपको ये थ्योरी दिया। कई हमने बड़े बाबाओं की किताबें देखी, उसमें भी कि ऐसे ऐसे यात्रा हुई। तो फिर भगवान विष्णु को आवश्यकता नहीं थी कि नरसिंह अवतार को भी खंडित करें। तो इसलिए इस बार उन्होंने मानव रूप में कपिल को के रूप में अवतार लिया, कपिल को जन्म दिया, कपिल को का अंश अपने, यानी अपनी आत्मा का विस्तार किया। अवतार मैंने आपको बताया, आत्मा का विस्तार, उस भगवत सत्ता का अवतरण, यह है अवतार। तो कपिल के रूप में उन्होंने दिया। और कपिल ने एक दिन स्वयंभू मनवंतर काल में ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु से कहा। तो उस समय का काल चल रहा था स्वयंभू मनवंतर काल। तो वो मनु से मिलने गए, ब्रह्मा के पुत्र मनु से मिलने गए, जो स्वयंभू मनु है, उनसे गए और उनके पास गए। देखिए मायापति ने कैसे माया रचना। बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि सरब, वराह, नरसिंह
युद्ध से पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो गई। भगवान जिस तरह, जैसे आप रैक में कोई किताब सजाते हो, जैसे मेरे पास तो पुस्तक है तो मैं पुस्तक से ही आपको दूंगा, या अपना घर सजाते हो और चीजें गड़बड़ा जाती है तो फिर से उसको समेट के फिर से सजाना चाहते हो ना, तो पृथ्वी भगवान बना रहे हैं, उस समय प्रक्रिया चल रही है और इस युद्ध ने पृथ्वी का ध्वंस किया पूरा। अब भगवान के मन में फिर से इसको बनाओ, ताश के पत्तों के घर जैसे गिर जाते हैं, हटाओ, फिर से इसकी निर्माण करो। तो इसके जरिए भगवान जो संदेश देते हैं कि आपको कभी भी किसी भी तरह से अगर आपकी से कोई गलती हो गई है तो पीछे हटने से आप अब ना हिचके, पर आप बहुत अच्छे से विश्व का निर्माण करें। अब यहाँ वो एक नए तरह से कि अब मानव को हम इसमें से इन्वॉल्व करते हैं, मानव स्वभाव। तो इसलिए उन्होंने कपिल को एक देववंश के रूप में जन्म दिया, यानी उनका अवतार हुआ अंशावतार कपिल मुनि का, कपिल ऋषि का। और वो स्वयं भी मनु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं तप करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं। और चूंकि आप जगत सृष्टि का पालन कर रहे हैं मनु, स्वयं भी मनु, तो मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं बैठकर तप कर सकूं, तपस्या कर सकूं। और मैं तप करना चाहता हूं जहां पर मैं जो है एकदम निर्जन हो, वो पापनाशक पवित्र शुद्ध भूमि हो, जहां से मैं तप कर सकूं। और उनका कहना था कि ये जो अज्ञान में ये विश्व डूबा हुआ है, अभी इस समय अंधकार काल चल रहा है, उसमें मैं ज्ञान का नौका का सहारा देकर लोगों को भव सागर पार कराना चाहता हूं, इसलिए तप की आवश्यकता है। तो मनु को थोड़ा अटपटा सा लगा ये बात, और मनु ने कहा कि भगवान शिव जो तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने किसी से पूछी तो नहीं कि किस भूमि पर जाके करो। भगवान विष्णु ब्रह्मा जो भी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने तो किसी से भी नहीं पूछा। देवेंद्र, समन, वायु, कुबेर, नैऋत, वरुण, ये जितने देवताओं ने, उन्होंने जितनी तपस्या की, किसी से नहीं कहा जहां आप बैठ जाएं तपस्या करें वो भूमि ही तपोभूमि हो जाती है। तो तपोभूमि के बारे में आपको मैं क्या कहूं, जहां इच्छा आप वहां करिए, पूरी पृथ्वी आपकी है। और फिर एक ऐसा वाक्य बोलते हैं मनु कि मुझसे जो आप स्थान मांग रहे हैं कपिल, ऐसा लग रहा है कि आप आत्मश्लाघा के शिकार हैं, यानी आप अपना जो आत्म प्रशंसा कि आप बहुत बड़ा तप करने जा रहे हैं मानव का कल्याण करने के लिए, आप इसकी घोषणा करके जाना चाहते हैं, आप अपनी आत्म प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। तप करने वाला कभी बताता नहीं। अब कपिल को आ गया क्रोध, और कपिल ने जो है, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो आपको इस जगत का अधिपति समझता हूं, जो स्वयंभू मनु हैं, आप ब्रह्मा पुत्र हैं और पूरा प्रतिपालन आप ही को करना है, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेने आया। और मन के अनुकूल आप एक स्थान मांगा कि आप बता देंगे, आपका निर्देश हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। परंतु आपने जो ये मेरी अवमानना की है, ऐसा लगता है कि आप जो त्रिभुवन के पति हैं इस समय, इसका गर्व आपको हो गया, इसलिए आपने मेरी अवमानना की है। तो मैं आपको श्राप देता हूं, जिस भूमि के आप अधिपति हैं, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि कुछ समय बाद भयानक जल प्लावन आएगा, पुनः जल प्लावन। सृष्टि का निर्माण आपको बता दिया, दूसरी बार ये बारात जो है कि और सर्प के बीच का जो युद्ध है, उसमें पृथ्वी बिखरी है पूरी। तो उन्होंने कहा कि इस बार जल प्लावन आएगा, उसमें देव, दानव, मानव, पूरा त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा, पूरा त्रिभुवन नष्ट होगा। और जिन्होंने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, जिन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया था, वही विष्णु इस पृथ्वी का नाश करें, जो इनके पालक हैं वही इसका स्थावर जंगम सहित नाश करें। ये स्वयंभू शीघ्र ही स्वर्ग, मार्ग, पाताल लोक सब ध्वंस होगा और सब जलमग्न हो जाएगा, इसी से आपका गर्व नष्ट हो। तो वही विष्णु यानी कपिल जो विष्णु के अंश हैं, वही श्राप दे रहे हैं और फिर वही स्थापित करें। तो
भगवान विष्णु ने जो उस युद्ध के कारण पृथ्वी पूरी उथल पुथल हो गई थी, उसके लिए एक कारण लिया, एक कारण लिया मनु और कपिल के संवाद के रूप में। परमात्मा कभी भी ऐसा, हर हम देखते हैं ना, कोई काम करते हैं तो परमात्मा की इच्छा होगी, वो हमेशा एक कारण दे देता है, आप उसके लिए निमित्त होते हैं सिर्फ। तो उन्होंने एक कारण लिया कि उस युद्ध के कारण जो उथल पुथल पूरी पृथ्वी पर मची थी, ध्वंस हो गए, पर्वत सारे टूट गए, मतलब जबरदस्त युद्ध हुआ था। तो यहां कपिल को भेज के तो एक श्राप के रूप में उसको एक कारण रूप दिया, वास्तविक रूप दिया। तो मनु तो डर गए, मनु तो देखते ही थे, समझते थे कि विष्णु के अंश अवतार हैं। और मनु जो है तपस्या करने के लिए निकल गए कि अब हमें तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा प्रलय, अभी अभी तो पृथ्वी बनी, अभी सृष्टि बनी और अभी सृष्टि का लय हो जाएगा, ये तो सोचा नहीं। तो मनु वहां पहुंचे जहां से गंगा जो है बह रही है, बद्रिकाश्रम। इस पृथ्वी पर तपस्या भूमि है, यज्ञ, दक्ष का यज्ञ भी हरिद्वार पे हुआ था, गंगा द्वार पर। तो बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां उन्होंने जो है बद्री वृक्ष वृक्ष का वो पूरा वन था। बद्री मतलब हमारे यहाँ बेर का फल कहते हैं, बेर, बेर आप खाते होगे, बेर जो होता है, बेर का पेड़। तो बद्री वन जो है, पूरा बद्री वन के कारण बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम वहां नाम पड़ा उसका, बद्री क्षेत्र नाम पड़ा, जहां अभी भी वेद व्यास जी रहते हैं, जहां बद्रिकाश्रम है, जहां मैंने आपको कथा, शंकराचार्य की कथा में पूरे बद्री क्षेत्र का मैंने उल्लेख किया है आपके सामने। और वहां अलकनंदा नदी जो बहती है, जब बौद्धों के प्रभाव से भगवान विष्णु का जो वो मंदिर था, बौद्धों ने ध्वंस कर दिया था। बौद्ध भी नास्तिकवाद है, और वहां जो भगवान बद्री विशाल यानी भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी, उसको खंडित करके अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। तो आधुनिक काल में आदि शंकर ने अलकनंदा नदी से उस भगवान विष्णु की उस प्रतिमा को निकाला जो खंडित थी, उंगली टूटी हुई थी उनकी। वो फिर उनको अलकनंदा में डालते, फिर आकाशवाणी होती, फिर होता, बोले यही कलयुग में यही मूर्ति पूजी जाएगी। तो वहां पुनः जो शंकराचार्य ने और वहां के जो राजा थे कनकपाल, आपको उसके बारे में भी बताया शंकराचार्य ने, कि शंकराचार्य ने वहां के राजा की मदद ली और वहां मंदिर का निर्माण कराया। वहां भाष्यों का पूरा पूरा वैदिक जो विद्वान है उनका पूरा पूरा एक शोध प्रयोगशाला बनवाया, और उस प्रयोगशाला में पुनः उन्होंने सारे शास्त्र लिखवाने शुरू किए। बौद्धों का वहां कब्जा हो चुका था पूरी तरह। तो आधुनिक काल में आदि शंकर ने पुनः वहां वैदिक धर्म विष्णु के मंदिर की स्थापना कराई। तो उसी वन क्षेत्र में शंभु मनु उस काल में पहुंचे, और बद्रिकाश्रम की एक तो अलकनंदा गंगा नदी वहां बह रही है, तो उनका जो जड़ है की शाखा वो हमेशा उस अलकनंदा गंगा नदी, वहां सबसे नदियों का उद्गम ही है, तो उससे पूरा वन क्षेत्र जो है सिंचा रहता है, वो उसकी पवित्रता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो गंगा की पवित्रता कही गई है, तो और सारे तपस्वी उस क्षेत्र में तपस्या करने जाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो पूरा औरा क्षेत्र विकसित हो जाता है तप से, तपन क्षेत्र से। बद्री क्षेत्र पूरा, अब जैसे वेद व्यास जी हैं, उनकी तपस्या चल रही होगी, मानव उनको नहीं देख सकता, वो सूक्ष्म शरीर में, तो वो पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र हो जाता है। और जैसे मान लिया आप अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करो तो आप जलोगे, बारिश में प्रवेश करो तो आप भीगोगे, धुआं के क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो खांसते खांसते दम घुटेगा। तो जब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो वो ऊर्जा जो है आपके मन को शांति प्रदान करेगा। इसलिए गंगा का क्षेत्र कहा गया, क्योंकि सारी तपस्या उस क्षेत्र पे हो रही, वो पूरा क्षेत्र शांतिमय अध्यात्ममय हो गया पूरा। मंदिर जाओ आप तो मंदिर में कितना शांति मिलता है आपको, क्योंकि वो
मंत्रोच्चारण के कारण वो पूरा ऑरा निर्मित हो गया, वो पूरा आभा मंडल निर्मित हो गया मंत्र के कारण। तो वहां शांति बरसती है। वो जो आप दोगे परमात्मा वो तुम्हें लौटा देता है। यही कर्म का सिद्धांत है, जिसको बाद में न्यूटन का सिद्धांत बनाकर वेस्ट ने पेश किया थर्ड लॉ के रूप में। जो दोगे वो बढ़तेगा। तो गंगा किनारे जितनी तपस्या हो रही है, तो गंगा जो है आपको अपनी पवित्रता के रूप में वो लौटा रही। कहानियों का तात्पर्य यही है कि अगर आप सूक्ष्म भाव ना पकड़ पाए तो स्थूल भाव के साथ ही लेकिन अपनी यात्रा करते रहें, एक न एक दिन आप सूक्ष्म भाव में चले जाएंगे। इसलिए गंगा पवित्र हिमालय से आती है, जड़ी बूटियों के साथ आती है, ये सब है। ये उसका मूल वजह है कि वो तप क्षेत्र है पूरा, और खासकर ऋषिकेश तक और गंगा द्वार तक, हरिद्वार तक। अब तो सब उसके बाद तो फिर वो मैली होती चली गई। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा पुनरुद्धार के लिए काफी काम करना चाहा। उसमें नितिन गडकरी का जो उमा भारती जी का काल डंप काल गया। नितिन गडकरी का काल बहुत तेजी से अच्छा काम हुआ, फिर नितिन गडकरी जी को हटा दिया गया, फिर किसी जल मंत्रालय में कुछ बनाए गए दूसरे, फिर से वो डंप हो गया है। बहुत सारे भ्रष्टाचार आदि पकड़ में आए हैं जो वहां छप रहे हैं। तो गंगा को अगर आप साफ कर देंगे तो आपकी पूरी जो सभ्यता है पुनः से रिवाइव कर जाएगी, पुनः रिवाइव कर जाएगी। वो उस आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रवाह सीधे वहां से निकलती गंगोत्री से, और पूरे कलकत्ता गंगा सागर से, ये जो पूरा उत्तर का बेल्ट है वो अध्यात्म की औरा से भरता चला गया। लेकिन उसमें चमड़े का पानी, सीवर का पानी तो सब दूषित कर दिया लोगों, और क्षेत्र तोड़ दिया लोग। तो इसलिए गंगा के सामने की इतनी महत्ता हमारे शास्त्रों में, कथाओं में है बहुत सारी, और उसका सूक्ष्म कारण है कि वो तप क्षेत्र है, तपस क्षेत्र है। तो बद्रीवन में उन्होंने जो है तपस्या शुरू किया, और घनघोर तपस्या किया, बहुत घनघोर तपस्या किया। और भगवान विष्णु का जो है, भगवान विष्णु के लिए तपस्या किया। तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन देने से पहले, एक दिन की बात है, एक मछली के रूप में जो है उनको दर्शन दिया। मत्स्य रूप धारण किया और मनु के समीप आकर बोले कि प्रवाह नदी का था ही उसी में, कि आप ऋषि लग रहे हैं, तप करने वाले लग रहे हैं। ये जो सागर में, ये जो नदी है, इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाना चाहती हैं। मैं भयग्रस्त हूं, मेरी रक्षा कीजिए। और ये वो काल है जब सबका निर्माण चल रहा है। उस समय तो पशु पक्षी मानव सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। आज भी आपको एक सबूत रूप में तोते की भाषा के आप समझ लेते हो। भगवान कुछ कुछ अंश छोड़ दिए हैं ताकि मानव का विवेक जागृत रहे। पर मानव तो कहता कैसे हो सकता है, वो तो मशीन ही हो गया है, रोबोट होता जा रहा है। तो मेरी रक्षा कीजिए, प्रतिदिन भयानक बड़ी मछलियां मेरा भक्षण करना चाहती है, मेरी रक्षा कीजिए। मैं तो अब इस नदी में कि कोई छाया देख के भी डर जाता हूं कि कोई बड़ी मछली मुझे खाने तो नहीं आ गई। यहाँ एक और बात हुआ, इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। बड़ी मछलियां हमेशा छोटी को खाती है। तो आप समाज में भी देखोगे, कॉर्पोरेट आपको निकलेगा, नेता आपको निकलेंगे, जो बड़ा है वो छोटा को खा जाता है। नेता में भी जो बड़े नेता हैं छोटों को निकल जाएंगे। आप अपने घर में भी आप ताकतवर हैं तो दूसरों को निकल जाओगे। तो बड़ी मछलियां छोटी को खाती है। ये मत्स्य न्याय जिसको कहा गया कि अंधा न्याय, ये शक्ति का न्याय है। तो इससे एक और बात स्थापित हुई कि बड़ी जो छोटी को खाती है। तो भगवान विष्णु ने ये बात कही उनसे। तो मनु जी ने उसको अपने कमंडल में उठाया और लेकर जो है अपने घर ले गए। एक बड़े से घड़े में उन्होंने रखा उसको, और उस घड़े में रोज 10-10 बड़े घड़ा में पानी, उसमें 10-10 घड़े का पानी डालते ताकि मछली का विकास हो, बड़ी हो। ठीक है। तो धीरे धीरे मछली का विकास होने लगा, मछली बढ़ने लगा। तो एक दिन उन्होंने देखा कि इसका आकार तो बहुत बड़ा हो रहा है, अब क्या करे। तो वहां, और वो पुत्र के समान मनु उनका पालन करने लगे। आकार बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि पास में जो है एक सरोवर है, उस सरोवर में ले जाके उसको रखा कि अब तुम्हारा विकास यहाँ होगा, क्योंकि घड़ा अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है। तो
सरोवर में जब रखा तो उनका जो है अपनी इच्छा अनुसार आप वृद्धि करो तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे वहां उनका आकार बढ़ने लगा, वो सरोवर भी छोटा पड़ने लगा, ये मछली इतना आकार बड़ा हो गया। तो मनु को आश्चर्य हुआ कि इस सरोवर कैसे छोटा पड़ जाए। अब वो वहां से मछली आवाज दे रही है कि मुझे बचाओ, अब ये तो सरोवर छोटा पड़ रहा है। तो मधु ने जो है उनको हाथ से उठाना चाहा तो वो हाथ से उठे नहीं। एकाएक मनु ने देखा कि उनकी आकृति छोटी हो गई और उनके हथेली पे आ गई। तो मनु जो है उनको अपना हथेली में लेके उसको बड़ी नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी में ले जाके वहां रखा, फिर बड़ी हो गई। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आप मछली तो नहीं है, मत्स्य तो नहीं है, आप कोई देव पुरुष हैं, मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं वही हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। मैं विष्णु हूं और मैं इसी मूर्ति में, इसी रूप में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तुम जिसकी नित्य साधना करते हो वही मैं हूं। और अब तुम जो है ध्यान से सुनो कि जल प्रलय आने वाला है। वो जो कपिल ने तुम्हें श्राप दिया है, कपिल का श्राप समझो मेरा श्राप। पृथ्वी बहुत ध्वस्त हो चुकी है, सरवपरा नरसी इसके युद्ध में। तो पृथ्वी जो है पुनः जल प्लावन से घिरने वाली है, जल प्लावन आने वाला है। इसलिए तुम्हें मैं ये जो पूरा लय हो जाएगा उसके लिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने आया हूं, और इसीलिए तुम तपस्या भी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब ये जल प्लावन आएगा तो मैं, आप जो है एक नौका बनाना, यज्ञ उसका जो है नौका बनाना, और उसमें आप जो है उस नौका में सृष्टि का भावी बीज, सप्तर्षि मंडल, वेदों को लेकर और दक्ष के साथ उस नौका में आप बैठ जाना। मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। कृष्ण वर्ण का मेरा श्रृंग होगा, जो मछली सिंह वाली मछली, काले रंग की कृष्ण वर्ग की सिंह निकला होगा, तो उससे आप मुझे पहचान लोगे। और जब तक इतना जल प्लावन होगा, पृथ्वी पर सब नष्ट होने वाली है, तब तक मैं अपनी पीठ पर इस नौका को स्थिर रखूंगा। जब लहरें शांत हो जाएगी तो मैं आपको ले जाके, और उसके बाद जो है जब क्षोभ शांत होगा तो मैं आपको 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष में, जो मानव वर्ष का 360 गुना है, यह जल शुष्क होगा। यानी इतना समय लेगा ये जल पुनः डाउन होने में, शुष्क होने में। हिमालय के उन्नत शिखर से इस नौका को बांध दूंगा, फिर मेरे दर्शन की प्रतीक्षा करना। मेरा चिंतन करोगे तो मैं तुम्हारे निकट आ जाऊंगा और तुम मेरी कृपा से पुनः जगत सृष्टि करके जगत का सृष्टि कर पाओगे और पुनः नई प्रकृति की रचना हो पाएगी। प्रकृति पूरी गड़बड़ा गई है। तो मनु ने कहा ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद मार्कंडेय ऋषि से सबने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मार्कंडेय ऋषि कहानी कह रहे हैं कि यज्ञ रूपधारी विष्णु के साथ महादेव सर्व रूप में जो संग्राम कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया, उस संग्राम से सब त्रिभुवन छिन्न भिन्न हो गया। दो महाशक्ति हुई। आज रूस और अमेरिका कहते हो, तो अगर दोनों एक दूसरे पर परमाणु दाग दें तो छिन्न भिन्न होगा नहीं होगा। एक परमाणु से जापान के 2 शहर छिन्न भिन्न किए कि नहीं। तो दो पर ब्रह्म की शक्ति, उनके टकरार से तो पूरा त्रिभुवन छिन्न भिन्न हो गया है। तो इस वजह से पुनः प्रकृति की रचना आवश्यक हो गई है। इसलिए मनु को भगवान ने ये कहा है। और जो माया है, रस्सी जिससे खींच के ले जाएंगे, वही पर ब्रह्म माया, वो शक्ति जो है माँ है, वो रस्सी की भूमिका में होगी, रज्जू की भूमिका में होगी। यानी माया ही आपको सब जगह चलायमान करती। शक्ति माया है। जो उन्होंने बताया आपको, इस नौका को पर ब्रह्म ने तो अपनी पीठ पर रख लिया, यानी विष्णु ने। और उसको खींचेगा कौन? विष्णु अपने सिंह से जो खींचेंगे, तो खींचने की जो ताकत है, वो जो बल है, वो जो शक्ति है, वो माँ है, महामाया है, युग माया है। काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, जिस रूप में आप
मूर्त रूप में ले गए। तो वो रज्जू की भूमिका में होगी ताकि भव सागर पार कर सके। तो माँ ही, शक्ति ही आपको हमेशा भव सागर से पार करने में, आपका भी बल जो है वही तो आपको कहीं आगे ले जाता है। वो जो अंदर आपकी शक्ति है, आपके स्त्री भाग जो अंदर माँ से आया है, वो शक्ति आपको प्रेरणा देती, धकेलती है, वो माया ही आपको धकेलती है। पुरुष भाव सुप्त रहता है, स्त्री भाव सजग हो जाता है। पूरा आपको मैंने पिछले अंकों में इसको समझाया है। तो ये लोग फिर, मनु ने कहा, फिर बड़ा जल प्लावन आया, फिर ये लोग वहां ले गए, भगवान जिस तरह से भगवान ने कहा उस तरह से उनको ले गए और जाकर वहां पर उसको बांधा। और फिर उन्होंने कहा कि अब सृष्टि का निर्माण किस तरह होगा, तो सुनो कि मैं कूर्म अवतार में, यानी जो वो तो पृथ्वी को मैं तो धारण किए ही रहूंगा अपनी पीठ पर, और ये जितना भी भूमि ध्वस्त हुई है सरभ और वाराह युद्ध में, उन सबको भी मैं सही करूंगा। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश नर नारायण की उत्पत्ति हो चुकी है। नरसिंह के ध्वंस से नरसिंह के दो भाग हो गए, एक नर और एक नारायण। तो नौका पक के पास आएंगे, सप्तर्षियों को, सप्त ऋषिगणों को, दक्ष को और मनु को वो ज्ञान देंगे और मनु को ये काम देंगे कि जितनी भी वनस्पतियां हैं, फसल हैं, गेहूं चावल जो भी हैं, इस सब के रोपने का काम, यानी अब पृथ्वी को तुम उर्वरा बनाओ। मनु को ये काम दिया गया कि अब आप पृथ्वी को उर्वरा बनाओ। और उसके बाद जो है सप्तर्षि मंडल जो है, और दक्ष और सप्तर्षि मंडल, वो सब यज्ञ के द्वारा पर ब्रह्म को, हरि को, शिव को, पर ब्रह्म को जो है वो संतुष्ट करे। तो उन्होंने कहा चूंकि तो जल प्लावन है तो अग्नि कहां से आएगी, तो अग्नि वही जो वाराह देव के 3 पुत्र से 3 अग्नियां पैदा हुई थी, उस अग्नि से। अग्निकुंड कहां, तो वाराह देव का शरीर, इसलिए यज्ञ पिछली बार में बता दिया हूं। तो वाराह देव के शरीर से यज्ञ कुंड बने सारे, इसलिए यज्ञ वराह उनको कहा गया नाम। और अग्नि उस समय, जैसे हम कहते हैं कि उस समय कैसे, तो लकड़ी घिसा होगा, पत्थर घिसा होगा। यहाँ आध्यात्मिक रूप से कि 3 अग्नियां जो उत्पन्न हुई उनके पुत्रों के बाद, दक्षिणाग्नि, ग्रह प्रत्याग्नि और आह्वानीय अग्नि, उन अग्नियों से यज्ञ करेंगे ये लोग। अब यज्ञ करने का मतलब है, यानी जो जल प्लावन से सारी धरती गीली हो चुकी है, यज्ञ से लगातार से सूखती चली जाए। इसका वैज्ञानिक कारण, ये इसका प्रत्यक्ष भूत कारण है। बड़े पैमाने पर ये यज्ञ करेंगे, भूमि वो सूखे और बाद में मनु उसमें फलों का, वनस्पतियों का, औषधियों के बीज को का वपन करें ताकि पृथ्वी हरी भरी। ये आज भी हम यही करते हैं ना, कथा का रूप यही है, लेकिन तब भी लोग कहते हैं पुराण गप है। क्या कहिएगा, मानव ने जब वो साइंस पढ़ा दे, मानव आया, जंगल जलाया, तो जंगल जलाया क्या है, अग्नि। उसके बाद उसने फसल बोए, फसल कैसे बोए, मनु ने बोए, सब तो कहानी वही है, बस तुमने उसको केवल पेंट पॉलिश कर दिया है और कहते हो पुराण गप है। तो सारे जो है ये सब यज्ञ करेंगे, मनु बीज रोपेंगे और पृथ्वी को पुनः हरी भरी बनाएंगे। और उसके बाद नर नारायण तप करेंगे। अब कैसे, देखिए प्रकृति अपनी लीला कैसे, कि उस समय नरसिंह देव के 2 हिस्से किए गए। तो नर नारायण जो है, और नर नारायण जो है वो जनलोकवासी देवगण को लाकर जो है वो तप के प्रभाव से, यानी नर नारायण यानी स्वयं भगवान विष्णु ही हो गए, वो अपने तप से देवताओं में ऊर्जा भरेंगे, मानवों में ऊर्जा भरेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, और देवगण आदि को संस्थापित करने के लिए तप करेंगे। अर्थात नारायण अपनी ऊर्जा का विस्तार देवताओं और मानवों में करते जाएंगे, मल्टीपल ऊर्जा। कहीं भी आप जैसे मशीन चलाते हो तो मल्टीपल उसको लाइन देते हो ना, मेन पावर सप्लाई से, तो जाके ये मशीन चल रही, वो मशीन चल रही, वही पर ब्रह्म विष्णु जो है उन्होंने अपने पावर सप्लाई नर नारायण को तप पे बैठाया ताकि इनके अंदर प्राण का संचार करो।
जिस देवता में बल चाहिए, जिस देवता के जो गुण है उसमें, तो वो नर नारायण एक कंडक्टर की भूमिका में आ गए। विष्णु के डायरेक्ट एनर्जी अगर देवताओं में, मानवों में आएगा तो वो तो गए, तो ये कंडक्टर उसकी भूमिका में आ गए। तो उस एनर्जी को, विष्णु की एनर्जी को उन्होंने अपने से लेके और बाद में उसको डाइवर्ट किया पूरा, सब जगह, पूरे जगत में, हर जगह उस एनर्जी का। इसलिए नर नारायण तपस्यारत ही हमेशा रहते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी का वो सोख के और उसका विस्तार करते हैं। तो नरसिंह अवतार का कितना सुंदर उपयोग किया भगवान विष्णु ने। आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होते हैं, जो एनर्जी को यहां से वहां ले जाते हैं, उसका विस्तारित करते हैं, विभाजित करते हैं, वो काम नर नारायण के रूप में हुआ, उनको बैठाया गया तब के जरिए जो है। उसके बाद जो है सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, यानी ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई। पुनः ब्रह्मांड की रचना आदि सब शुरू किया उन्होंने। पहला वाला जो रचना काल था वो रॉ रचना काल था, जो ध्वंस हो गया युद्ध से। अब इसके बाद वो बड़ा ही संगठित तरीके से रचना काल शुरू हुआ। बिल्कुल रॉ था तो वराहदेव ने ध्वंस किया। अब नर नारायण को बैठाया कि वो एनर्जी, अब ऐसा एनर्जी किसी में ना जाए, सीधे विष्णु की एनर्जी की पुनः ध्वंस करते। इसलिए नर नारायण बीच में सोखक जो होते हैं, सोखने के लिए उस एनर्जी को और वहां से ऐसे विस्तारित करने के लिए। इसी में डायरेक्ट विष्णु की एनर्जी तो वराह ने जो किया आप वो देख ही रहे। तो उसके बाद जो है 7 जो हमारे सप्तऋषि थे उनके नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन्हीं जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम। और ये जो है उसके बाद 4 वर्णों की जो है वराह देव की यज्ञ के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई। अब ये 4 तरह के काम होंगे। पृथ्वी का विकास करना है, एक ज्ञान का काम करेगा, एक वीरता का काम करेगा, एक धन उपार्जन यानी कृषि कर्म तब है तो उसके लिए काम करेगा, एक सेवा का काम करेगा। इस तरह 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई, इस तरह से चीजों को जो है। और फिर उसके बाद दक्ष जो थे, दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह, एक सप्तर्षि है कश्यप ऋषि, जिनके नाम पर कैस्पियन सागर है, जो मैंने आपको कई बार बताया। कैस्पियन सागर कश्यप ऋषि को उन्होंने प्रदान किया अपनी 13 कन्या, और 13 कन्याओं से कश्यप ऋषि को जो संततियां प्राप्त हुई, और मानव संततियां नहीं, मैथुनी सृष्टि, मैथुन के द्वारा जो प्राप्त हुई, वही आज पूरा संसार, सारा संसार वही। तो कश्यप ऋषि जो है, और कश्यप ऋषि के जो पुत्रगण थे, जो प्रथम 12 पुत्र, 13 कन्या जो हुआ, उसमें पहली थी अदिति, दूसरी थी दिति, तीसरी थी धनु, चौथी थी काला, 5वां थी दनायु, 6ठा थी सिंहिका, 7वां मुनि, 8वां क्रोधा, 9वां प्रधा, फिर वरिष्ठा, वनिता, कपिला और कद्रु। और मां के 10 मानस पुत्र आपको बता दिया था मैंने, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, क्रतु। ये जो 6 पुत्र थे, 10 में ये 6, इसमें से जो मरीचि थे, मरीचि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप को दक्ष प्रजापति की 13 कन्या मिली। इसी 13 कन्याओं से पूरे मानव जाति का, राक्षस जाति का, सर्प जाति का, दैत्य जाति का, असुर जाति का, राक्षस जाति का, सबका विस्तार इस पृथ्वी पर जो हुआ वो हमारे आदि पुरुष कश्यप ही हैं। इसलिए वर्तमान समय में कहा गया कि जब किसी को गोत्र नहीं मिलता अपना, तो वो कश्यप गोत्र रख सकते हैं, क्योंकि कश्यप सबके आदि पुरुष पिता हैं। तो अगर धर्मांतरण में भी कोई बाधा आती है आपको, तो कहाँ रखें, तो उनको कश्यप गोत्र दे सकते हो। इस पे पूरी विधि है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कश्यप सुर असुर सबके जो है वो पिता हैं। और जो अदिति है दक्ष की कन्या, सूर्य आदि सब उन्हीं के पुत्र हैं। अदिति के गर्भ से धाता, मित्र, आर्यमा, इंद्र उन्हीं के पुत्र हैं। वरुण उन्हीं के पुत्र हैं। वरुण से फिर बाद में जो पर्सिया देख रहे हो आप, ईरान, वो वरुण को वहां जरस्त्रुत ने उनको देवता बनाया। तो वरुण
सोम, भग, विवस्वान यानी सूर्य, पूषा, सविता, त्वष्टा और अंत में जो थे विष्णु। विष्णु उनके एक पुत्र का नाम भी था विष्णु। तो ये जो पूरा है, ये सब अदिति के पुत्र हैं जो देवता कहलाए 12, इसलिए उनका पूरा ग्रुप का नाम है आदित्य। और वहां से मातृकुलीन प्रणाली शुरू हुई, इसलिए आप देखोगे महिलाओं के नाम प्रथम आते हैं। कश्यप ऋषि के बाद में अदिति यानी आदित्य कहलाए। सूर्य का नाम आदित्य आप सुनते हो, सूर्य का नाम आप आदित्य ले तो ओम आदित्याय नमः। तो भारत की इस भूमि ने माँ को, स्त्री को क्या प्रथम से इस समय से जो सम्मान दिया वो दुनिया में किसी सभ्यता ने नहीं दिया। वैसे तो भारत की क्या भूमि, सब तो यहीं से पैदा हुए, सब जहां भी हो कश्यप के ही संतान है। तो अदिति कहलाए सारे जो है। और उसमें जो है आपको उसके बाद देवताओं से आपको दक्ष की जो धनु से जो है आपको का दानव वंश चला। उसके बाद आपको दैत्य वंश चला और पूरा कश्यप सागर से लेकर और पूरा जो गजनी, हेरात, हरम, खुरासन, ये बुखारा, ये पूरा मिडिल स्टार जो देख रहे हो, बस्तपुर, ये पूरा उस सब में उनका वंश का किसका विस्तार हुआ, ये धनु के पुत्र का, दैत्य वंश का। और दैत्यों का प्रथम राजा जो सीरिया है आज का, वहां का वृषपर्वा था। और जो दानव वंश था, दानव आप देखोगे वो भी कश्यप के ही पुत्र हैं। तो दानव थे हिरण्यकशिपु, प्रहलाद के जो पिता थे। आप देखिएगा दक्ष की जो दिति थी, दिति से दैत्य वंश चला और उनके हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वजांग और अंध्रक चार पुत्र हुए। फिर उनसे प्रहलाद, फिर महाबली, जो राजा बलि, जिनको भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगी थी, जो आज भी अष्ट चिरंजीवी में होते हैं, वो पूरा वंश चला। तो जो डीएनए थ्योरी मिलाते हैं जो लोग कि एक डीएनए है, एक ही डीएनए देवता और दानव के भी हैं और देवता और दैत्य के भी हैं, तब भी देवता और दैत्य और दानवों में युद्ध ही हुआ। 12 देवासुर संग्राम हुए, वो मिडिल ईस्ट, वो पूरे जो धरती आप देख रहे हो वहां पे। इसलिए डीएनए थ्योरी वालों के डीएनए फेल हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्र का उनको अध्ययन नहीं है, शास्त्र का उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो डीएनए मिलान चलते हैं। तो डीएनए नहीं, हमारे यहाँ मूल स्वभाव की बात की गई। अगर स्वभाव में देवता है और स्वभाव में दानव है, एक ही माँ पिता के संतान भले हो, तभी दोनों में युद्ध होगा ही, क्योंकि देवत्व को बचाना है, दानवों का नाश करना है। इसलिए डीएनए थ्योरी विशेषज्ञ सब फेल इसलिए हैं क्योंकि उनका शास्त्र का अध्ययन जीरो है बिल्कुल। और उसके बाद कद्रु की संतान से 26 नागवंश चले और इस तरह से जो है आपको पूरा बेबीलोन, सीरिया, मिस्र, ये सब जो देख रहे हो आप, प्राचीन अरब काल के सारे निवासी जो आज अरब देख रहे हो, वो सब सूर्य के उपासक थे, वो सब देवताओं की भूमि थी पूरी। वहीं पे युद्ध हुआ। तो जितना अरब में आप देखोगे, उस अगर पुराना इतिहास पढ़ो, मिस्र उस्र में, सब में सूर्य की पूजा होती थी। तो जो सृष्टि क्रम बनाया विष्णु जी ने और कश्यप ऋषि से विस्तार हुआ, वो तो आधुनिक काल तक मिस्र में सूर्य की पूजा होती थी। अभी अरब में जो खुदाई हुआ है, 8000 साल पुराने मंदिर मिले हैं सब, तो वो जो पुराणों की कथा वो तो आज तक जस्टिफाई हो रही है। जो पुराण को गप मारते हैं, जो कहते हैं, वो इसीलिए गप कहता कि आप अपने मूल में न पहुंच जाओ। सीरिया आज भी असुरों के कब्जे में, असुरों का राजा वृषपर्वा पहला, उसका वहां का शासक हुआ था, दैत्य वंश का। तो आज भी वो, तो सब कुछ मिल तो रहा है अभी भी, लेकिन अगर मन के गप मारने हैं केवल, और ताकि कोई पुराण में अपने मूल में न चला जाए और हमारी पहचान न करो कि हम हैं कौन। इस वजह से पूरा जो है सब सूर्य के उपासक थे। और अरबी भाषा में आद शब्द, आद, ये सूरज का को ही कहते हैं। आदम जिसकी कथा बाइबल में है, आदम हुआ, आद शब्द वो सूरज ही है, वो सूरज की कथा। इन्होंने बाद में अपने अपने पंथ चलाए। ये उसके बाद जरस्त्रुत ने प्रथम पंथ चला दिए, अपने पारसी धर्म अग्नि पूजक। उसके बाद में मूसा ने अपने यहूदी धर्म पंथ चला दिए। अब्राहम प्रथम उनके पैगंबर हुए उस धारा में। फिर उसके बाद मूसा ने चलाए अपने, ईसा ने अपने पंथ चलाए, फिर उसके बाद मोहम्मद ने अपने पंथ चलाए।
लेकिन वो पंथ सब चलाए, था पूरा सनातन। भाई इस्लाम भी मूर्ति पूजा का ही विरोध कर रहा था ना, किसकी मूर्ति थी? इस पर मैंने आपको कई वीडियोस दे चुके हैं। तो बाइबल में जो आदम की कथा है वो सूर्य की कथा है। आद माने अरबी आद शब्द का हिंदी रूपांतरण है सूर्य, ये आज। इससे मैं आपको पुराण से वर्तमान जोड़ के बता रहा हूं। तो पुराण जो कार है तब वो समझ में आएगा। और अरब में एक और शब्द है यारा, ये भी सूर्य का ही नाम है। तो ये पूरा जो है आप ये देखिएगा कि पूरा कश्यप ऋषि की संतानों से, और ये जो हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप जो हिरण्य यानी सोना, वहां सोने की खान, आज भी ब्लैक गोल्ड मिला है वहां 70 के दशक 60 के दशक से तेल के रूप में ब्लैक गोल्ड ही मिला हुआ है। वो पूरा सोने का खान था, आज ब्लैक गोल्ड का खान है। तो मिल रहा है नहीं, समानता हो रहा है नहीं, इसीलिए उसका नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। उसने सोने पे कब्जा कर लिया हिरण्यकश्यप ने, और काश्यप सागर के पास उसने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद जो है आपको जो 12 देवासुर संग्राम हुए थे, और हिरण्यकश्यप के अधीन पूरा फारस, अफगानिस्तान, उसके भाई हिरण्याक्ष के पास बेबीलोन, ये पूरा यूरोप का जो उत्तर प्रदेश का नॉर्वे द्वीप है वो, उसके बाद पेनिनसुला द्वीप, पूरा प्रदेश, यानी सब हमारे कश्यप ऋषि का ही विस्तार है, सनातन का ही विस्तार है। यही पुराणों की कथा पूरा जो है आप देखिए, तुर्किस्तान जो आज का तुर्की जो खलीफा बनना चाहता है, ये सब आपको कश्यप ऋषि के संतानों से ही भरा हुआ है। ये पूरा कश्यप ऋषि के ही वंशज है उनके। आपको तो इसमें सबका नाम दिया है, एक एक पुत्र का नाम दिया है पुराण में। ऐसा नहीं किसी अब तो इतने नाम नहीं दे पाते, एक एक पुत्र का नाम दिया है, किसका कौन माता, किसका कौन पुत्र, पुत्र का पौत्र कौन, ये पूरा दिया है। तो आप इसको, और दक्ष की कन्या मुनि जो थी, मुनि के गर्भ से ही शुक्राचार्य का जन्म हुआ, जो दैत्यों के गुरु बने। और उनके भी जो पुत्र थे शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा, वर, अत्रि, शौकल, ये भी दैत्यों के पुरोहित हैं। एक एक नाम दिया हुआ है। इससे बड़ा वृक्ष लाइन तो पश्चिम मार्क्सवादी के पास है ही नहीं, वंश लाइन, वंश वृक्ष है ही नहीं उनके पास, जिसकी वो बात करते हैं। बस अपनी रानी को बैठा के, वो रानी भी पता चला जो अभी मरी है, वो भी अरब इस्लाम के मानने वाली थी, वो भी यही इसी धरती से निकली थी। तो इन लोगों का ब्लड लाइन तो है ही नहीं, तो अपना जब से जहां से मानते हैं सिकंदर के नाम से वहां से अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन पुराणों ने प्रकृति के निर्माण से लेके आपको आखिर तक वंश वृक्ष दिए। तो आप उसमें पढ़ लेना कि किसी भी पुराण में लेके कि कैसे एक एक व्यक्ति का नाम, एक एक का नाम उन्होंने दिया है। तो ये पूरा विस्तार हुआ। अब विस्तार के बाद ये हुआ कि वराह के शरीर से यज्ञों की स्थापना हो गई, उनके पुत्रों के शरीर से अग्नि की स्थापना हो गई, नरसिंह देव नर नारायण के रूप में हुए। लेकिन जो सरव अवतार है महादेव का, ये भी तो पशु रूप में है, अर्ध पशु, अर्ध मनुष्य, अर्ध पक्षी, ये भी कल को खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि जिस शरीर में आप रहोगे, आपकी आत्मा लाख शुद्ध है, आप मांसाहार करने लगो, शरीर से किसी की हत्या करने लगो, तो आपकी आत्मा भी कलुषित हो जाएगी। जिस शरीर में हो, शरीर की शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, तब आत्मा की शुद्धि आता है। पहले भोजन, उसकी पूरी प्रक्रिया है, वो कभी बताऊंगा। तो ये जो है, अब सरब के शरीर के साथ क्या किया जाए, ये बड़ी बात है। तो पूछा महादेव से सबने कि मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि बताइए कि सरब के शरीर का क्या किया उन्होंने। तो देवताओं ने कहा महादेव से कि महादेव, आपके इस शरीर को देख के देवता तक भयभीत हैं। आप इस रूप का संवरण करें, खेचर, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक वासी सभी आपकी देह को देखकर भयभीत हैं। इस तरह का देह तो होता नहीं, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में, और उनकी दो लड़ाई वाराह और नरसिंह थे। तो हे त्रैलोक स्वामी, लोक हितकारी
आप इस सरब देह का त्याग कीजिए, ये भय पैदा कर रहे हैं। तो महादेव ने कहा तथास्तु। और महादेव के जो उनके आठ आठ पैर थे सरब के, तो अष्ट चरणों ने अष्ट मूर्ति का आश्रय लिया और देह के दक्षिण भाग का पहला चरण वेग से आकाश में गया, वाम भाग का द्वितीय चरण सूर्य में मतलब लीन हो गया, दक्षिण भाग चंद्रमंडल में गया। इस तरह से एक एक अंग को महादेव ने, जैसे रोबोट फिल्म में देखा आपने, रजनीकांत के शरीर के एक एक अंग को डिसमेंटल करते चले गए, उसी तरह एक एक अंग को महादेव ने, क्योंकि लोग डर रहे थे। उसके बाद जो है सरब का जो शेष देह था वो कपाली और भैरव भूत आदि उससे सृष्टि हुई। तो कपाली जो आपको सती के समय बताया था कि महादेव कपाली हैं, इसलिए दक्ष प्रजापति ने उनको यज्ञ में नहीं बुलाया था। तो वहां से कपाली भैरव और भूतादि के का जो है उनके शरीर से कितना विशाल था वो, यहां से यानी कि तो पशुगुण है तो कपाली में भी पशुगुण आया। भैरव में भी आप देखेंगे, भैरव तो उस समय था कि बलि प्रथा जो था, कई बार भैरव को आप कहते हो ना, आप देखते हो तंत्र में बलि प्रथा देते हैं और ये करते हैं, क्योंकि वो पशुगुण था, सर्वदेह था, इसलिए उनको जो है भैरव को। और कपाली स्मशान में ही रहने लगे, मनुष्य की खोपड़ी में खाने लगे, खोपड़ियों की माला पहन ली। तो इसलिए शरीर का शुद्धिकरण भी आवश्यक है, वो पशु रूप में थे, इसलिए कपाली भैरव और भूतादि का निर्माण उससे हुआ। और ये लोग जो है कपाली जो है, ये लोग कपाल भैरव, महाभैरव, श्मशान भैरव भी कहलाने लगे। ये भैरव की रचना कैसे हुई? फिर सुरापान, रक्तपान, नरक, कंकाल, आपको आदि शंकर में भी बताया मैंने कि कपाली कैसे मानव बलि ले लेते थे और आदि शंकर तक का गला काटना चाहते थे, तो मानव बलि तक ले लेते थे, क्योंकि वो पशु रूप के थे। कैसे आए आपको तो देवता के रूप में बताएंगे, लेकिन देवता का वो शरीर, वो जो पशु पक्षी और मानव के रूप में था, जो सबके लिए भय पैदा कर रहा था, उससे जो निर्मित होगा वो भय ही पैदा करे। तो कपाल के साधक भी आपको भय पैदा करते हैं। श्मशान साधक, कपाल साधक आप देखते हो, वो सर्व देह के विस्तार के कारण कितने सुंदर से पुराण ने समझाया कि आपकी आत्मा जिस शरीर में रहेगी उसका वो अंश ग्रहण करती है, क्योंकि वो वहीं से पोषण प्राप्त करती है और आपका शरीर भी उसी आत्मा से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। एनर्जी दोनों का भी तो आपने दो अलग तो किए नहीं। तो पशु देह के कारण वो गुण कपालिकों में आ गया, भैरवों में आ गया, तो महाभैरव, श्मशान भैरव जो है कहलाए। और ये लोग जो है प्रचंड नरमुंड और ये सब धारण करने वाले, आपने कपालिकों का देखा ही है, मनुष्यों के माला पहनने वाले और नाट्य आकृति के, ये पूरा जो है उनका पूरा भैरवों का वर्णन किया गया कि किस तरह से। तो मूल भाव है कि आपका शरीर और मन दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, तब जाके आपके आत्मा में शुद्धता का वास होगा। ऐसा नहीं कि मन और शरीर मैला है तो आत्मा आपकी उज्जवल हो जाएगी, वो आत्मा पे प्रभाव डालेगी, क्योंकि आत्मा उसी में रह रही है। जिस घड़े में रखोगे और उस घड़े में अगर पानी है, मदिरा है, वही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ना, वही बात है। तो चाहे वो विष्णु की आत्मा हो, चाहे महादेव की आत्मा हो, यदि उसने पशु योनि ले लिया तो उसका प्रभाव पशुवत ही होगा। और इसीलिए विष्णु को दोबारा सृष्टि की रचना करनी पड़ी, क्योंकि उनके एक पशु स्वरूप ने उपद्रव मचा दिया। और इसीलिए शंकर का जो पशुवत अवतार था, उससे कपाली और भैरव जैसे विकराल रूप पैदा हुए। तो ये जो है, और लेकिन अंश तो महादेव के हैं, तो इसलिए वो महादेव के अंश के रूप में गिने गए, और इसीलिए दक्ष प्रजापति ने उनको नहीं बुलाया था अपने यज्ञ में। तो महाभैरव की उपासना वो उस तरह के लोग ही कर पाते हैं। कर्काचार्य आदि का मैंने कहा आपको, आदि शंकर वाले में कहानी में मैंने सुनाया है कि आदि शंकर तक का गला काटने लगे। तो अब वो धीरे धीरे लुप्त हो गए हैं, बहुत कम उस तरह के तंत्र। तो ज्यादातर ये तंत्र साधना में भैरव, कपाल भैरव का जो है, श्मशान भैरव, ये तंत्र साधना में इस तरह उपयोग होता है। तो
आज की पूरी कथा का सार यही था कि आत्मा की आपकी शुद्धि से, शरीर, मन, भोजन आदि की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा अगर निर्मल है, लेकिन शरीर से आप पाप कर्म में लिप्त हैं, वो आत्मा भी कई बार दूषित हो जाती है। और कितना विष्णु और शिव जैसा भी आत्मा हो तो भी यदि पशु की श्रेणी में आप पशुवत हैं, शरीर आपका आज के समय में पशुवत श्रेणी है, किसी को टॉर्च, वो आत्मा आत्मा भी कलुषित हो जाती है। ये आपको वराह अवतार से समझ में आया, ये आपको नरसिंह अवतार से भी समझ में आया। तभी उनको ध्वंस करके नर नारायण जैसे सुंदर रूप पैदा करने पड़े, वरना आधा शरीर आधा मानव वो विकराल हो जाता। और तब आपको सरव अवतार का भी समझ में आया, जिससे कपाली भैरव और श्मशान भैरव, महाभैरव, ये सब इन लोगों का उदय हुआ। तो ये आज की कथा थी, इतनी साइंटिफिक कथा है। अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसको पूरे मनोयोग से सुन रहे हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे उस परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।